हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर तीसरा दिन है। इससे पहले श्लोक में जाए हम कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे। हमारे डॉक्टर साहब से इलाज चल रहा है, तो जिस बीमारी का इलाज कर रहे थे 15 दिन में डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ। अच्छा ठीक नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, तो मैं डोज बढ़ा कर दे रहा हूँ, अब लाभ हो रहा है। वॉइस इज लो। तो मैं सोच रहा था कि जब आप जप कर रहे हैं तो अब अनर्थ मान लीजिए कम ना हो, भगवान नहीं हुआ, काम क्रोध कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डोज बढ़ाइए, थोड़ी कृपा दीजिए। समझे बात? तो भगवान अच्छा नहीं हो रहा, अभी और कृपा देता हूँ। अब आप कहेंगे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूँ। हीना क्या कहते हैं, जो दीन है, दीने अधिक दया करे गौर भगवान। भगवान के सामने जब दीनता प्रस्तुत करेंगे, मैं बहुत दीन, भगवान नहीं ठीक हुआ, मैं नहीं ठीक हुआ, अभी भी एनवी है, अभी भी काम है, क्रोध है, देन यू गेट मोर मर्सी। जेन्युइनली आप जेन्युइनली ऐसा फील करते हो, देन यू गेट मर्सी। आई सॉ इट कि डॉक्टर साहब तुरंत अच्छा अभी मैं भेज रहा हूँ नेक्स्ट बैच, इसमें तो मेडिसिन तेज और पावर बढ़ा करके दूंगा। वैसे तो नाम में पावर बहुत ज़्यादा है, बट यू गेट मोर मर्सी। समझ रहे हैं ना बात? तो डॉक्टर में दया है कि जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहता है, तो भगवान तो अपने हैं भाई, वो तो और कृपा करेंगे। वी क्राई आउट टू हिम, नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, आप बाकी लोग ठीक हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा, मुझे बचाइए, नाम में रुचि नहीं मिल रही है। हर दिन बोलिए, दश अपराध है ये ना हृदय न पाशी, कृपा करी महाप्रभु माजी नाम रसे। बल्कि बड़ा सुंदर है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, मैं मतलब अनुवाद करके बोल रहा हूँ, आपकी जहाँ मर्जी हो हमको वहाँ रख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, राखो रहा, भूल रहा हूँ, लेकिन जहाँ रखे हमको नाम के अमृत का पान कराइए। वेर एवर आई गो, वेर एवर यू कीप मी, वेर एवर यू विश टू डंप मी, सो टू स्पीक, बट यू जस्ट गिव मी टेस्ट फॉर योर होली नेम्स। हम भूल गए बहुत समय पहले उसको। हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना है, राखो रहा जहाँ तब इच्छा मत, जहाँ राखा देह मोरे कृष्ण नाम अमृत, ऐसे करके जहाँ चाहे वहाँ रखे। व्हाट अ सरेंडर सोल, यू नो। बट एक ही चाह रहे, बस नाम अमृत पीते रहे, और लाओ पानी और ब्रिंग मोर, ब्रिंग मोर। दूसरे की बात और शेयर करना चाहूँगा। हमने गुरु की क्या योग्यता देखी थी? गुरु की योग्यता ये है कि ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, और भगवान के शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय, उसको वेद में निष्णात होना चाहिए, और पर ब्रह्म भगवान के संबंध में निष्णात, भगवान का अनुभव होना चाहिए, और उस कारण से उपशम, उसका मन एकदम शमित रहना चाहिए, कोई वासना नहीं रहनी चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बड़े अद्भुत हैं। इट इज रियली अमेजिंग। जो विषय वासना से पीड़ित है, क्या उसको गुरु होने का अधिकार है? एज पर दिस श्लोक नहीं है। तो एक भक्त महाप्रभु के पास आकर, हमको विषय वासना बहुत परेशान कर रही, कहते अच्छा ऐसा करो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो ये तारे देश। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गुरु की योग्यता तुम्हारी है ही नहीं, शिष्य की योग्यता नहीं है, गुरु की योग्यता कैसे बनेगी? लेकिन तुम हमारी आज्ञा से गुरु बनो। कभी सोचे आप ये बात? गुरु की योग्यता है कि उसको भगवान का अनुभव होना चाहिए, तो उसकी वजह से भगवान का अनुभव हो रहा है, तो अब उसको जगत की कोई विषय वस्तु नहीं पकड़ रही है, उसके मन को खींच नहीं रही है। लेकिन जिसका मन पूरी तरह से विषय वासना में खिंचा हुआ है, वो महाप्रभु के पास आता है, और महाप्रभु कह रहे हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो ये तारे देश। कुछ आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? ये इट्स नॉट लॉजिकल। व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा है कि तुम डॉक्टर बन जाओ। ऐसा को आप किसी डॉक्टर के पास, जो साहब हमको ये प्रॉब्लम, ऐसा करिए, आप यहाँ बैठ जाइए और लोगों को दवा देना शुरू कीजिए। ये कैसे? तो आगे इसका प्रभाव बता रहे हैं कि काबू ना बाड़ी में तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरअपि ठाई पावे मेरा संगे आप मोरा संगे। बात बहुत सिंपल है, लेकिन ये बड़ी इलॉजिकल है। तो कह रहे हैं कि अब ऐसा करोगे तुम, जिसको भी देखोगे कृष्ण को उपदेश दोगे, तो कभी तुम्हारे हृदय में विषय वासना नहीं उत्पन्न होगी। यानी कि तुम अब क्या बन जाओगे? गुरु हो जाओगे। महाप्रभु की आज्ञा से गुरु का पद अपने आप, व्यक्ति को गुरु की योग्यता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। Although it is so difficult in Kali Yuga to be actually pure in heart. और प्रभुपाद जी इसको अलग तरह से समझाते हैं कि unless one is constantly preaching, it is very difficult. Preaching to non-devotees, it is very difficult to overcome the modes of material nature, the effect of the modes of material nature.
दिस इज लाइक दैट। अच्छा, भगवान के बारे में जब प्रचार हो रहा है, भगवान की बात हो रही है, तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हृदय पवित्र रहेगा। बस वेरी इंटरेस्टिंग हाउ थिंग्स आर देयर। हम लोग अब बात कर रहे हैं यहाँ पे श्लोक की, साधुओं का संगति मोक्ष का द्वार है। और फिर पिछले श्लोक में कहा गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रश्न होगा कि वो कैसे साधु हैं जिनकी संगति मोक्ष का द्वार है। उसकी लोकेशन तो बताइए इस द्वार की। आज कपिल देवानंद स्वामी आज हमारे घर पे आए हुए हैं, आप जानते हैं, तुम पे भी आते हैं, तो उनका एक शब्द हमको बड़ा मज़ेदार लगा। कहा लोकेशन भेज दीजिए, हम लोग भटक रहे हैं। आप कहेंगे इसमें क्या मज़ेदार लगा, क्या मजा वाली बात है? भाई देखिए, जब इंसान के घर की एग्जैक्ट लोकेशन ना मिले तो व्यक्ति भटकता रहेगा। तो अगर मोक्ष द्वार की लोकेशन नहीं मिलेगी तो भटकेंगे नहीं, बताइए। साधुओं का, आप समझ रहे हैं ना बात, किसी के घर के द्वार की लोकेशन चाहिए होती है ना, वो ना मिलने से आदमी भटकेगा। तो अब अगर मोक्ष द्वार की एग्जैक्ट लोकेशन ना मालूम हो तो हम सोचेंगे ये साधु है, वो साधु है। साधुओं का संग करने से सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वही आसक्ति अगर साधुओं में कर दी जाए तो मोक्ष द्वार खुल जाएगा, तो तुरंत व्यक्ति बस्ता उठाएगा, चलो अब साधु के पास चलेंगे। लेकिन कौन है साधु? तो उसको उस मोक्ष द्वार की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं कि देखो उसके तटस्थ लक्षण क्या है, भगवान बता रहे। भगवान जानते हैं कि साधु कौन है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। अब हम लोग टीका देख रहे हैं, बाल प्रबोधिनी बहुत अच्छी है, बहुत मजा। एक बार इससे बोलने से पहले ये कभी गा लिया जाए, कल गाए थे ना, मेरे साथ में गाइए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। एक बार और, ये तृप्ति नहीं हो रही, इतना सुंदर गाया गया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। देख रहे हैं कि कितना अर्थ की दृष्टि से अच्छा है और सुनने की दृष्टि से अच्छा है कि जितना बोल रहे हैं उसको बोलने की प्यास और बढ़ रही है। संत का हृदय मक्खन के समान है, नवनीत, वो भी जो फ्रिज में नहीं रखा गया है, बाहर फ्रेश सॉफ्ट। कहा कभी कभी उन्हें कहा, लेकिन उनको कहना नहीं आया ठीक से। क्यों भाई? निज परिताप द्रवई नवनीता, अपने को जब ताप मिलता है तो मक्खन पिघल जाता है। पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, संत जो अत्यंत पवित्र करने वाले हो दूसरों के ताप को देखकर द्रवित हो जाते हैं। प्रमाण शिव जी, शिव जी समुद्र मंथन नहीं कर रहे थे, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द गेम सो टू स्पीक, है ना। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि इसको अमृत मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में क्षीर सागर को मथा जा रहा था, तो सबसे पहले उसमें से निकला जहर। अब अद्भुत बात है कि जहर कोई मैनेज ही ना कर पाए जी, इतना जहर की हालत खराब। तो गए शिव जी के पास, भगवान अजित जो विष्णु हैं वो ही बोले चलो 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 शिव जी के शरण में जाते हैं। ही कुड हैव मैनेज, बट शिव जी के पास गए तो शिव जी वहाँ पे मतलब आते हैं, जहर पीते हैं, और पार्वती मना भी नहीं करती, माता पार्वती। लेकिन अद्भुत बात ये है कि जब अमृत निकला तो कोई शिव जी को पूछने नहीं गया कि आप जहर पिए हैं, अरे कुछ अमृत पी लीजिए तो कुछ गले में शांति मिल जाएगी, नथिंग। और उसकी वह कंप्लेन नहीं किए। हम न सोचे हमें क्या मिला है,
हम ये सोचें कि या क्या है अर्पण। दिस वेरी ब्यूटीफुल लाइन, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। कि हम, जो आदमी सोच रहा है मुझे क्या मिला है, मुझे क्या मिला, इतना लोगों को हित किया है, मेरे को क्या दिया इन्होंने, देन यू आर नॉट। आपने एक सुना, एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल तो हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट दैट्स हाउ नेकी हैज टू बी डन। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी, आउट ऑफ कंपैशन। अच्छा, एक अमेजिंग बात है कि शिव जी तो वहां भागवत का प्रवचन भी नहीं किए, केवल भौतिक सहायता की है कि नहीं। वो आयोजन जो हो रहा था अमृत महोत्सव या समृद्ध मंथन, वो भागवत सुनने के लिए हो रहा था। वो भक्ति तो नहीं हो रही थी, वो तो केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए हो रहे थे दोनों तरफ की पार्टी। स्टिल शिव जी ने सहायता करी। कहते हैं कि नाम प्रभाव जान इसी उन्हीं को कालकूट। हाँ, वो भी ठीक है कि नाम के प्रभाव से वह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो दूसरों, उनको क्या मिला, काहे पे जहर पिए। इसी बात पर सुखदेव गोस्वामी बोलते, तप्यन्ते लोकतापेना साधवः प्रायशो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। इसीलिए रोज हम गवाते हैं इस बात को कि अगर भक्त हैं तो दूसरों के दुख को दूर करने की भावना होनी चाहिए। अगर मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं भक्त हूं, इफ यू आर इमेजिनिंग, तो बिफोर इमेजिनिंग थिंक हाउ मच वी आर कंसर्न टू हेल्प अदर्स। और प्रभुपाद समझाएंगे हेल्प का क्या मतलब है, वो पहले बाल प्रबोधन देखते हैं। कारुण्य का अर्थात जो अपने स्वार्थ से निरपेक्ष होकर दूसरों के दुख को दूर करने की इच्छा रखते हो। स्पष्ट समझ में आया? अभी शिव जी के एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। वो सोच ही नहीं रहे कि भाई इस जहर को पीने से अपना क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, और उनको बाद में अमृत भी नहीं दिया गया, उन्हें मतलब भी नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। अभी हो क्या रहा है, जब किसी जीव के हृदय में वास्तविक करुणा उत्पन्न होती है, इसे निरुपाधिक करुणा कहते हैं। एक है सौपाधिक, मतलब ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, इस तरह के संबंध हम देख करके करुणा करते हैं। माँ कई बार रात भर जगती है पड़ोसी के बच्चे को बचाने के लिए। आप लोग तो करते होंगे ना, से किए होंगे ना सबने। पड़ोसी के बच्चे को पालने के लिए आप रात भर जगी होंगी, है ना। कौन सी माता जी लोग जगी हैं यहाँ पे? अच्छा, एक भी नहीं जगी। अच्छा, कौन सी माता जी अपने बच्चे को टेक केयर करने के लिए एक बार भी रात में नहीं जगी हैं? ओके, सब जगी हैं। कौन सी माता जी अपने बच्चे को, जब उसने बच्चे ने रात में पॉटी करती थी या व्हाटएवर किया था, तो वो जो भी बच्चे करते हैं देयर किड्स थिंग्स, उसको आप कुड़ गई थी, काहे पैदा हो गया। आई होप ये भी कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं आई होगी। अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति कर दे आपके बेड पे तब मतलब जितनी गाली है सबका प्रयोग कर देंगे। नहीं, किसी की हिम्मत है कि इस समय हमारे जो बेड हम जो सो रहे हैं पे जाके मलमूत्र त्याग दे और फिर आपको दोबारा घर में घुस सके, उसको आप अपना उत्तराधिकारी माने और सारी संपत्ति बाद में देंगे। यही तो हमने माता पिता की सेवा करी है कि उनके क्या कहते हैं, गोदी में मलमूत्र त्यागा, इसीलिए उत्तराधिकार मिल गया उनको, है ना, उनकी संपत्ति का। तो अब ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर माता पिता कृपा करते हैं, करुणा करते हैं उपाधि के कारण। ये मेरा बच्चा है ना। आप सबकी माँ ने ऐसा कभी ना कभी किया होगा कि कुछ अच्छी वस्तु बनाई, आप सब खा गए, बेटा कोई बात नहीं, मेरे को भूख नहीं लगी, तू खा ले। लेकिन वो पड़ोसी के बच्चे के लिए ऐसा नहीं करेगी। तो है माँ की कृपा, लेकिन वो सो उपाधि के, सबको समझ जाए, उपाधि डेजिग्नेशन के बेस्ड पे। लेकिन वैष्णवों की उपाधि तो होती नहीं है। वैष्णवों की तो इस प्रकार से जो वास्तविक भक्त है वो तो उपाधि के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, उनकी करुणा जीव मात्र पे होती है। जैसे प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल मैं दूंगा कि कीड़ा था, तो कीड़े जनरली फूल खाते हैं, तो प्रभुपाद को कीड़ा दिखा तो कहते हैं इसको प्रसादम फूल दो, ये कुछ खाएगा, ये भूखा होगा। दैट्स हाउ इट इज देयर। प्रभुपाद जी ने मायापुर में ही किसी गरीब लड़के को कचड़े से भोजन उठाते हुए देखा जहाँ कुत्ते खा रहे थे। उनको इतना दया आई कि 10 किलोमीटर इस क्षेत्र में मंदिर में कि कोई भूखा नहीं जाना, तो फूड फॉर लाइफ वगैरह सब शुरू किया गया। दिस इज द मूड ऑफ डिवोटी। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि केवल एक भक्त की कृपा क्योंकि निरुपाधिक है, इसलिए केवल भौतिक रूप से गरीब लोगों के ऊपर नहीं होती है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा से रहित है वो दुखी ही है, सभी पे सेवा करने का, सभी को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्वार्थ से निरपेक्ष होकर।
अब एक प्रश्न आ जाएगा कि अरे जब अपने स्वार्थ की चिंता कर ही नहीं रहा है तो उसका नुकसान हो जाएगा, है ना? अपने स्वार्थ की चिंता नहीं कर रहा है तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। शिव जी का नुकसान हो गया ना कि केवल जहर पीने को मिला और अमृत में कोई पूछा भी नहीं, कोई फोन भी नहीं किया। चलो घर पे नहीं लेके जाते, फोन नहीं करते, शिव जी आ जाइए, पार्वती मैया को ले आई, थोड़ा अमृत बट रहा, आप भी पी लीजिए, कुछ जल रहा होगा गला। सी, लेकिन पूरे विश्व में महान भक्त के रूप में वह प्रसिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? एक बात बड़ी जबरदस्त है, और तो हम ये कर नहीं सकते, हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना सारा धन दान कर दिया और वो भिखारी हो गया, फिर भी वो यश तो कमा लिया ना कि बहुत बड़ा दानी था। डिड यू कैच दिस पॉइंट? वेरी एस्टॉनिशिंग। और कोई व्यक्ति बहुत कंजूस था तो मरने के बाद लोग बोलते अरे भाई बड़े कंजूस थे, एक एक दमड़ी चाहे लेकिन चमड़ी चाहे लेकिन दमड़ी ना चाहे। आप देख रहे कि ऐसे गुणों को कोई नहीं बोलता है। कंपैशन इज द क्वालिटी ऑफ वैष्णव। एक बात और यहां समझ लीजिए, भगवान का प्रेम अगर किसी भक्त को प्राप्त है तो अगर वो दूसरे जीवों की तरफ डायरेक्ट होता है तो उसे कंपैशन कहते हैं। तो अगर किसी का भगवत प्रेम विकसित हो रहा है तो उसको जीवों पर सहज कृपा करने की भावना आएगी ही। प्रभुपाद उसको समझाते हैं, इफ अ पर्सन इज ऑफेंसलेस इन हिज चैंटिंग ही बिकम्स ओवरवेल्म्ड बाय द डिजायर टू डू गुड टू अदर्स। अगर व्यक्ति निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण कर रहा है तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो इस प्रकार का गुण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अगर आप बहुत सारी बातें विचार कर सकते हो, प्रभुपाद जी को क्या मिलना था अमेरिका जाकर के, व्हाटएवर, out of his extreme compassion he did that. अतएव सर्व देही नाम सुहृद। ये लिंक समझ में आया आपको? क्योंकि वह स्वार्थ की अपेक्षा नहीं कर रहा कि मुझे क्या मिलेगा, इसीलिए सभी देहियों के वह सुहृद हैं। जब तक हम यह सोचते रहेंगे, अर्थात सभी देहधारियों के मित्र, कि भाई मेरा इसमें क्या लाभ है, तो क्या मैं सभी देहधारियों का मित्र हो सकूंगा? सबको समझ में आ रहा है बात? अरे ये तो कुछ अपने को देगा नहीं, इसने तो मुझे कोई डोनेशन दिया नहीं, ये तो कुछ दिया नहीं, वो तो नहीं, तब फिर कैसे उसका कल्याण कर सकते हैं? देखिए हो क्या जाता है, जब हम लोग भक्ति करते हैं और दूसरों की स्पेशली कृष्ण भावना में सहायता करते हैं तो अब अपनी आंखों के सामने ये देखने लग जाते हो कि वह भक्ति करके कितना सुखी हो गए हैं। तो अब आपके जब इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं आपकी प्रैक्टिस के, मेडिकल प्रैक्टिस, तो अब दूसरा व्यक्ति जो पेशेंट आएगा उसको देखते ही आप उसका फ्यूचर देखने लग जाते हो कि अरे ये अगर भक्ति करा तो ये भी वैसे ही सुखी हो जाएगा जैसे मेरे पुराने पेशेंट्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल? हम अपने डॉक्टर साहब से इतने, भैया दवा ले लेना, अच्छा हम तो ले ही रहे हैं, मैडम दवा ले रही हैं हमने कहा मैडम थोड़ा लेती हैं, कभी कभी नहीं भी लेती हैं, बाय व्हाट्सएप पूछ रहे मैडम दवा ले रही, ही इज सो कंसर्न, क्योंकि इतने लोग वो ठीक कर चुके हैं। वो दवा तो भाई बीमारी तो वही पुरानी बीमारी है, वो नई बीमारी तो है नहीं, तो वो स्टैंडर्ड दवा है, वो ठीक हो रही है, मैडम दवा ले रही हैं। हाँ, अब मैडम ने अब बताया मैडम अब दवा ले रही हैं, मैडम को फायदा भी हो रहा है ना, मैडम इज हैप्पी, सो लाइक दिस इज दैट, व्हाई इज सो कंसर्न? दैट्स द नेचर ऑफ दैट पर्सन। डॉक्टर का गोल ही होता है कि वो जीव के, मतलब जो पेशेंट उसके दुख को दूर करे। तो जीव मात्र का दुख क्या है? भगवत विस्मृति, सिंपल। आप ये बताओ, क्या आप लोग जो भक्ति कर रहे हो ये लोगों में नहीं दिख रहा है कि लोग भक्ति नहीं कर रहे तो दुखी हैं? आप प्रचार कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन दिखता है कि नहीं? प्रिय श्रवण माता जी, आपने अपना समाज क्यों बढ़ाया? मतलब अपने परिवार के सब लोगों को प्रीचिंग किया, उन्होंने इसको भी प्रीचिंग किया, ननद को प्रीचिंग कर दिया, भांजी को भी कर दिया, भांजी की माँ को भी कर दिया, सबको प्रीचिंग कर दिया। काहे करी? क्योंकि आपको बहुत सुखी लग रही थी ना वो सब लोग? नहीं, आप एक्चुअली देख रही थी कि आप वो सामने वाला दुखी है। किसी के खाने के लिए नहीं भी था घर पे क्या माता जी? खाने के लिए तो आपने प्रीचिंग नहीं किया कि वो रोटी कैसे कमाते हो, वो तो नहीं बताया। अगर जिंदगी में आपने कभी किसी को प्रीचिंग किया है तो इसलिए नहीं क्योंकि आप दुखी थे भक्ति करके। अग्रीड? आप अपना चेंज देख रहे ना कि पहले क्या हालत थी हमारी, उसके बाद आप कितना सुखी हो गए। तो जो आपकी कंडीशन थी, सामने वाले की भी वही कंडीशन है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी रो रहा है व्यक्ति। देखिए एक व्यक्ति थे, उस समय हमारे स्टूडेंट थे, वो हमारे रूम पे आए थे, आश्रम में थे, वो आत्महत्या करना चाह रहे थे कि शादी नहीं हो रही थी।
यार ऐसे नहीं बोल सकते, शादी करके थोड़ा तो सुख मिलता ही होगा, ऐसे नॉट। अब बाद में हो गया उनका, और एंड हिज सैलरी वॉज 5 लाख, नॉट सैलरी, इनकम वॉज 5 लाख रुपीज पर मंथ स्टिल नाउ। कितनी, अरे जब समय होगा तो हो ही जाएगी, हो ही गई उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग इस तरह से परेशान हैं, इस तरह से मोह में पड़े हुए हैं। और मुझे पूछे प्रभु जी क्या पूजा करवाऊंगी, हमने क्या पंडा समझ रखा है आपने। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर बेसिकली, देखिए प्रॉब्लम नहीं वो नहीं है, प्रॉब्लम इज वी आर लुकिंग फॉर एक्चुअल लविंग रिलेशनशिप्स, बात ये है। और भगवान से और भक्तों से नहीं समझ में आ रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके सुखी हो जाएंगे। देहधारियों के मित्र हैं, क्योंकि अपना कोई स्वार्थ नहीं है तभी देहधारियों के मित्र हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, कभी आपने महसूस किया कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम से बात कर रहा है एंड इट्स ओनली बिकॉज ही नीड्स समथिंग फ्रॉम यू? कभी हुआ ये जिंदगी में? या कहे कि यही होता है यही होता है, तभी प्रेम से बात करता है। जब स्पेशली वो जो कॉल आती है, हेलो सर हम लोग रिलायंस से बोल रहे हैं, व्हाटएवर कहीं से बोल रहे हैं, और आपको आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए, आधार कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड चाहिए। हमने कहा नहीं भाई, हम जानते हैं शास्त्र की बात कि जिसके पास क्रेडिट नहीं, जिसको जिस वक्त कर्जा नहीं होता, इसकी पत्नी प्रेम से बात करती है और दूर से दूर जाना नहीं पड़ता काम करने के लिए, वो सुखी है। हमारे पास तीनों है ये हमको नहीं चाहिए क्रेडिट, हमें कर्जा नहीं लेना है नहीं लेना है। लेकिन देखिए कितना प्रेम से बात करते हैं, ओहो ओफो। और उनका स्वार्थ है ना, आप जानते हैं उनका स्वार्थ है। मैं एक्सिस बैंक गया था कुछ काम से, तो ऐसे मुझे डील कर रहा से मैं दामाद हूँ उसका क्यों? अरे वो क्रेडिट कार्ड बेचना था, यू नो, हैव यू सीन दैट? और जब मैंने इसको कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है वो उधर बट नॉट लाइक दिस। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपसे कुछ नहीं चाहते, लिटरली कुछ नहीं चाहते, और आपका केवल कल्याण करना चाहते हैं, वोंट यू लाइक टू एसोसिएट विद देम मोर एंड मोर? पहले ये बता दीजिए आप। और अगर ऐसा समाज बढ़ता चला जाए तब हम आपके घर में आएंगे आनंद लीला प्रभु प्रणाम करने के लिए, 11,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिएगा तो ये तो भिखारीगिरी हो गया ना, तो भिखारीगिरी हुआ ना। तुम देने आ रहे हो कि भीख मांगने के लिए आ रहे हो? इसीलिए आगे जाके बोलेगा महद विचलनम। गर्गाचार्य जी अब आते हैं नंद महाराज के घर पे कृष्ण का नामकरण करने के लिए, तो वो कहते हैं कि आप महत लोगों का, जो महान भक्त है, उनका विचलन, उनका जो चरण चलना होता है, वो लोगों के कल्याण के लिए होता है। दीनम गृहीनाम दीन चेतसा, घर गृहस्थी में लोग प्रायः बस भगवान की बात छोड़ के सारी बात करते हैं, उनकी चेतना भगवान में नहीं रहती, तो उनको भगवान की बात बताने के लिए वो विचरण करते हैं। विचरण मतलब घूमते हैं, उनका अपना कुछ हित नहीं होता है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, सो टू स्पीक। अच्छा, अब क्योंकि सभी देहधारियों के मित्र हैं, इसलिए अजात शत्रु, अर्थात जिनका कोई शत्रु विद्यमान नहीं होता। इजी है, जब सभी के मित्र हैं तो उनका कोई शत्रु बना ही नहीं। अच्छा, अगर कोई शत्रुता उनसे कर भी रहा है तो वो जानते हैं कि इसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। एग्जाम्पल आपको दूंगा, सच्ची घटना को समझ में आ जाएगा, बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज अपना ही उदाहरण देते हैं। ही इज अ वेरी कंपैशनेट डिवोटी, वेरी कंपैशनेट। कहाँ वो प्रचार कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हरिनाम सुना रहे हैं, आप जिनको शक्ल मतलब जिनसे मिलना भी नहीं चाहेंगे। तो महाराज बता रहे थे एक बार गाते थे बहुत, तो उनके गले में कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ थ्रोट के कुछ हो गया होगा, वोकल कॉर्ड्स का उनका ऑपरेशन हो रहा था। तो डॉक्टर ने उनको एनेस्थीसिया पर्याप्त नहीं दिया। तो महाराज ऐसे बड़े स्ट्रांग हैं, तो ऑपरेशन के समय उनकी जो बेहोशी थी वो टूट गई। तो उनको ये लगा कि ये लोग मुझे जान से मार रहे हैं जबकि खुद ही वो ऑपरेशन कराने के लिए गए, और एक नो जस्ट एक सेकेंड लाइक आउट ऑफ देयर इंस्टेंट रिएक्शन उनको लगा कि ये लोग मेरी जान से मार रहे हैं, कितना इधर चक्कू चला रहे हैं सर के। तो महाराज बड़े स्ट्रांग थे, स्ट्रांग, हाथ तो मानते नहीं थे, बेहोश क्या, वो घूंसा चला दिए और डॉक्टर के इधर लगा जोर से, इतना जोर से लगा कि उसका मुंह सूज गया। तो वो डॉक्टर समझ गया कि ये समझ रहा है कि उसको मार रहे हैं, जो कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, तो फिर उनको कस के पकड़े, उनको फिर बेहोश किया, ऑपरेशन पूरा किया उसी सूजे हुए मुंह से। उसके बाद जब महाराज को होश आया तो डॉक्टर मिलने आया, तो महाराज का ये क्या हुआ आपको तो बताए कि आपने प्रसाद दे दिया तो अब तब महाराज के कि ओह नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये जो तरोरपि सहिष्णुता का मतलब ये नहीं कि आप जाड़े में बिना स्वेटर पहने आप बाहर खड़े हो जाओ, नहीं, आप हेल्प करेंगे, और जिनकी हेल्प करेंगे आप देखिएगा वो अगेंस्ट भी जाएंगे आपके,
अरे हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको डिस्टर्ब मत करो, या और कोई बात बोल देंगे, लोग बड़ा परेशान करते हैं या जो भी, दे माइट नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट, दे माइट एनिमी, यस एनिमी की तरह बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सहायता करते हैं। हमारे राधिका प्रभु अपना घर में वो सेवा करते थे, तो वहाँ की संचालिका हैं, उनसे किसी ने पूछा, वो लोग करते क्या है कि जो लोग रोड पे पगले घूमते रहते हैं आप समझ रहे हैं, रोड पे पगले घूम रहे हैं ना, कंडीशन सोल, बट यहाँ एक्चुअल पगले जो घूमते रहते हैं उनको लेके आते हैं, उनको ठीक करते हैं, उसके बाद उनको घर में वापस भेज देते हैं। आई थिंक यू कैन मैप इन टू भक्ति ऑल्सो। लेकिन अब उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपको कभी किसी पागल ने मारा है? कहते एक बार। अरे कितनी बार सर फुड़वा चुकी हूँ। जिसको रास्ते से उठाया वो खुद ही उनका सर लेके दीवार मार देता है। जिसकी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, राधिका प्रभु गलत तो नहीं बोल रहे, हम तो देखे नहीं, हम तो सुने हैं, रघुपति प्रभु बता रहे थे, शायद भरतपुर में भी उनका एक सेंटर है, तो राधिका प्रभु वहाँ पे सेवा कर चुके हैं। अब आप ये बताइए कि किसी भक्त ने आज तक किसी का सर फोड़ा है? बैंग। और लोग कहते हैं कि भक्त खराब बर्ताव करते हैं, या जिनको आपने प्रीचिंग किया को भी उसने ऐसा मुक्का मार दिया हो। अभी तक तो मेरे ख्याल से किसी ने ऐसा कभी नहीं किया होगा ना। मैं ये सोच रहा था कि इन माता जी का ऐसा सहिष्णुता, जबकि पारमार्थिक कार्य नहीं कर रही हैं, दया कर रही है, लेकिन पारमार्थिक नहीं कि उनको भक्त बना दें, ऐसा तो नहीं कर रही है। इज इट नॉट? भक्त तो नहीं बना पाते ना, उनको नहीं पता है। बट आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर दिस पार्ट कि कितना ज़्यादा सहिष्णुता है और कितनी क्या कहूँगा मैं, तो रीच आउट टू पीपल, कितना अमेजिंग है ना। वो पागल क्या कर देगा, थैंक यू भी बोलेगा। क्या बोलते हैं थैंक यू जब ठीक हो जाते हैं, वापस कर जाते हैं? नहीं, थैंक यू तक नहीं बोलते। फिर भी कोई शत्रु नहीं, मतलब इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा की भावना। बस कूडोस टू हर, अमेजिंग। ऐसा क्वालिटी हम में आ जाए तो वाह। इस बात पे याद आ रहा है, प्रभुपाद जी एक बार गृहस्थ आश्रम में एक गौड़िया मठ के टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो कुछ भक्त परेशान कर रहे थे, भक्ति ठीक से नहीं कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने बोला कि इनको निकाल देते हैं। तो प्रभुपाद कहते ये क्यों जाएंगे, हमें निकालो, हम इनको ठीक नहीं कर पा रहे। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इनको हम ठीक नहीं कर पा रहे, तो हमें निकल जाना चाहिए, हम इंचार्ज नहीं रहेंगे, ये लोग ना निकले। अमेजिंग, नो शत्रु। एक और भी कारण है शत्रु ना होने का, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है। शांताह अर्थात राग लोबादि रहित चित्त वाले। किसी ने कुछ दे दिया तो बड़े उनसे राग हो जाए, उसे लोभ हो जाए, वो सब बात नहीं। साधवा अर्थात शास्त्रानुसार स्वकार्य साधक अर्थात सदाचार निष्ठ, ये अर्थ है। मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो यह विचार कर लेते हैं कि वह शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। यह है साधु का लक्षण। अब हमको एक भक्त पूछे कि एक तुंग विद्या माता जी पूछी थी कि एक माता जी इनकी फ्रेंड हैं और वो कभी गिरिराज जी को तुलसी अर्पण करती हैं और कभी नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कभी भाव होता है कि वो भगवान के सेवक हैं, कभी वो मान लेती है कि वो भगवान विष्णु हैं। तो मैंने, क्या ये सही है? वेदवादिनी, आप अपने मतलब भाव के अनुसार गिरिराज जी के तत्व का निर्णय करने वाली हैं। अब देखिए, हम तो जिस लेवल पे हैं उस हिसाब से तो शास्त्र इसे नहीं कहता कि गिरिराज जी एक दिन विष्णु तत्व हो जाएंगे तो कोई उसके बाद जीव तत्व हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे। तो अगर अब हमको पता नहीं वो कौन है, लेकिन ये जो आचरण है यह शास्त्र के अनुसार तो नहीं है। देखिए, कोई रागानुगा भक्ति भी कर रहा है तो शास्त्र छोड़ के नहीं कर रहा है, केवल शास्त्र के आज्ञा से ही नहीं कर रहा, ये बात है। ऐसा नहीं कि अब आरती करेगा तो आरती में मतलब वट एवर ही जस्ट चेंजेस, बट वो करेगा उस उद्देश्य से कि भगवान से अलग प्रकार की प्रीति हो। लेकिन ऐसा नहीं कि शास्त्र छोड़ करेगा। अगर ऐसा है तो चैतन्य महाप्रभु काहे बोले माता शची को कि आप एकादशी का पालन कीजिए? शास्त्र कहता है ना कि एकादशी वैष्णव को पालन करना चाहिए ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बात, कोई भी हम आचरण कर रहे हैं, क्या वह शास्त्र के अनुसार है, यह होना चाहिए। उसका कारण क्या है? भगवान गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। क्योंकि इससे पहले वाला श्लोक देखेंगे तो काम, क्रोध और लोभ क्योंकि ये नरक के द्वार है, इसलिए तस्मात्, इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र का प्रमाण स्वीकार करके व्यक्ति को कार्य और अकार्य का व्यवस्था करनी चाहिए। ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है।
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। हमारे लिए वही आवश्यक है, वही योग्य है करना जो शास्त्र, उसमें शास्त्रोक्ति है जिसे कहना चाहिए। इज इट ओके? और इसी बात को एक और श्लोक भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को त्याग देता है, वर्तते कामकारतः, और अपनी इच्छा के अनुसार वर्तमान होता है, ये मेरे को मन में आएगा, मैं खाऊंगा, ये देखूंगा, ये बोलूंगा, जो कुछ भी है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, वह व्यक्ति सिद्धि अर्थात हृदय की शुद्धि को नहीं प्राप्त करेगा। न सुखम, अब जब हृदय शुद्ध नहीं हुआ, हृदय शांत नहीं हुआ, तो सुख कैसे मिलेगा? और न पराम गति, न वो भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। तो साधुजन इस मामले में बड़े सतर्क रहते हैं। श्रीमान गौरांग प्रभु समझा रहे थे कि आप चैतन्य चरितामृत में कई बार देखेंगे, कोई भक्त कुछ गलती कर देता है तो तुरंत बोलता है, अरे पता नहीं मेरे आगे क्या गति होगी, मुझसे ये गलती हुई। कई कई विनोद में भी होता है। अद्वैताचार्य जी पहले नित्यानंद प्रभु को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, फिर उनसे बोलते हैं, हमने पता नहीं सब दूत को बुला लिया, उसकी जाति क्या है पता नहीं, और हमारे आगे क्या गति होगी। तो खैर ये विनोद में बोल रहे हैं, बट डिवोटी इज वेरी वेरी कॉशियस कि जो भी आचरण उसका हो वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। अच्छा, एक और बात भी है कि जब हमने 2 श्लोक गीता के कोट किए तो स्पष्ट है कि भगवान की इच्छा है कि हम शास्त्र के अनुसार चलें, और भक्ति का स्वरूप है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अग्रीड? तो भगवान को प्रतिकूल लगेगा अगर हम शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करेंगे, है कि नहीं? कल से मैं त्रिपुंड लगा रहा हूं, पता आपको? आप लोग भी चेंज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? त्रिपुंड नहीं, कोई नहीं कर रहा मेरा। यदि आचरति श्रेष्ठ, कोई नहीं कर रहा ना। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने सुना है भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक कि त्रिपुंड भगवान को पसंद नहीं है, ऊर्ध्वपुंड भगवान को पसंद है। इतना पसंद है कि भगवान इस स्थान बीच में राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण जी विद्यमान रहते हैं। इसलिए अब आप समझ रहे हैं, छोटी छोटी बात, इस अगर हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की बात करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन तिलक। छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं बस, नो न्यू फैशन इन तिलक, जो है बस यही है क्योंकि शास्त्र के अनुसार ऊर्ध्वपुंड ऐसा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं समझ पा रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं? देयर कैन बी मैनी वेरिएशंस इन इट एज पर आवर माइंड, लेकिन शास्त्र के अनुसार बस एक ही तिलक है, ऊर्ध्वपुंड पुंड। मतलब हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की बात कर रहे हैं, और संप्रदाय में वहाँ पे शास्त्र के अनुसार कुछ ना कुछ बताया गया होगा, वो भी प्रमाणिक है, लेकिन शास्त्र प्रमाणिक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब कोई व्यक्ति पूछ रहा साधु कौन है, तो भाई एक मुख्य बात है कि जो शास्त्र के अनुसार चले। अब इंटरेस्टिंग है कि एक बार इस्कॉन की एक संस्था में, इस्कॉन के एक सेंटर में ये प्रचार होगा कि हमें गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, गीता जीने की जरूरत है। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो मालूम कैसे चलेगा जी रहे कि नहीं जी रहे, है ना? अब ये इंस्ट्रक्शन जिस भी अथॉरिटी ने दिया, क्या वो शास्त्र के अनुसार दिया? भगवान कह रहे कि पढ़ो मत, उनके अपने मित्र को पढ़ा रहे हैं। अर्जुन को पढ़ाए कि नहीं? और बाद में बोले तुम्हारा मुंह नष्ट हुआ, तुम ठीक से पढ़ा कि नहीं, ठीक से सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना तो बताओ, कुछ श्लोक बताओ, फिर से मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। ही वॉज सो कंसर्न कि अर्जुन सुने ठीक से, उनका मोह नष्ट हो। अगर ऐसा होता कि अर्जुन को केवल जीना है गीता को, तो गीता बोलने की जरूरत ही नहीं थी फिर तो। मेरा निवेदन है कि एक बात आप समझें, आनंद प्रभु बड़ी अच्छी बात बोलते थे इस संबंध में, अथॉरिटी डज नॉट हैव ट्रूथ, ट्रूथ हैज अथॉरिटी। इज इट सिंकिंग? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति समय के अनुसार अगर कोई सीनियर डिवोटी हो गया है और शास्त्र को छोड़कर वो कुछ बोल रहा है, जैसे कि अभी यह बात बोली गई, तो उसको हम बस आंख मूंद करके स्वीकार कर लें, और उसको नम्रता कहा जाए। हम नम्र हैं भगवान के आगे और भगवान के प्रतिनिधि के आगे। जो अपना प्रतिनिधि है उसके आगे हम नम्र नहीं हैं। इस डजंट मीन कि हम उनका अपमान करेंगे, लेकिन हम बात नहीं मानेंगे। इसीलिए कोई कठिनाई नहीं है कि अभी आप श्रीमान हरि पार्षद प्रभु का प्रवचन सुने। मैं निवेदन करूंगा उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सुंदर प्रवचन। ही इज टू मच इनटू दिस। वो कुछ भी बोल रहे हैं तुरंत श्लोक से वो प्रमाणित करते, और कोई प्रश्न करेगा, पता नहीं क्या उनकी बुद्धि है, इतना गूगल मन में लगा रखा है क्या कि जो प्रश्न करेगा उसका वो पूरा स्क्रीन पे श्लोक दिखाते हैं। देखो ये उज्ज्वल नीलमणि से, ये उससे, ये इससे। व्यक्ति को बड़ी संतुष्टि होती है, भाई हमारे साथ चीटिंग नहीं कर रहे हैं। वेरी नाइस साधु, वेरी नाइस साधु है।
हाँ, बड़ी शांति से क्लास मतलब समझा रहे हैं उसको, एक एक श्लोक समझा करके। अगर नहीं, और कहते हैं अगर नहीं मैं ढूंढ पा रहा हूँ तो मैं बाद में ढूंढ करके दूंगा। वेरी नाइसली पुट, वेरी नाइस, अपने मन से नहीं। हमारे कर्णामृत प्रभु को कुछ लोग बोले कुछ बात कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, ऐसा किसी का कुछ खाएंगे तो आपका पुण्य कम हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो हमने इनको एग्जाम्पल दिया कि देखिए, इनसे किसी ने बोला कि आप किसी पे से मान लो भजन कर रहे हैं तो आप किसी का आपने अन्न लिया तो आपका पुण्य कम हो जाएगा, तो कहीं से तो लोगे क्या, आकाश से प्रकट करो, आकाश से प्रकट करो, कहीं से तो लोगे आप, है ना। अच्छा चलो पुण्य कम हो जाएगा। हमने कहा आप पुण्य की इतना चिंता करते हो, जो आपकी सहायता कर रहा है उसको कुछ थोड़ा सा भी पुण्य नहीं देना चाहिए। हम केवल शास्त्र की बात विचार करें। फिर मैंने एक श्लोक दिखाया कि जो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को जान से मारने के लिए पूरा प्रयास किए, जब वो लौट के आए और चक्र पीछे लगा हुआ, तो कह रहे हैं कि बहुत सारी बात कहते हैं अम्बरीश महाराज, वो कहते हैं मैंने जो भी पुण्य किया हो वो सब दांव पे लगा रहा हूँ, ये दुर्वासा मुनि बच जाए। बताइए, जो व्यक्ति जान से मारने का प्रयास कर रहा है उसको अपना सारा पुण्य दे रहे हैं, और जो आपकी सहायता कर रहा है उसको 10% भी नहीं देना चाहते। उसकी बताइए, तो क्या भक्त हैं, क्या भजन हो रहा है? अब बताइए, मान लीजिए किसी ने चद्दर दिया, मान लीजिए किसी ने चद्दर दिया, मेरे को स्वेटर दिया, हम तो ऐसे नहीं पैसा कमा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात, मैं पहन रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, तो कुछ पुण्य उनको भी जा रहा है, तो ले लो भाई, क्या दिक्कत है? भक्ति का पुण्य तो वैसे भी असीमित होता है। और तो वो जो ये पहली बात बोले कि हमारा पुण्य कम हो जाएगा, हमारा भजन कम हो जाएगा, तो हमने कहा, मैं कर्णामृत को बोला कि जाके उनसे पूछो कि कोई शास्त्र का प्रमाण ला सकते हैं, और अभी तक तो नहीं आया। और मान लीजिए कम होता भी है तो देना चाहिए भाई, कि लोगों का उद्धार हो, किसी तरह से देना चाहिए। कारुण्य का। तो मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अगर शास्त्र के अनुसार कोई बात आपको नहीं बताई जा रही है, तो चाहे कोई बोल रहा हो, आप प्लीज मत स्वीकार कीजिए अनलेस ही गिव्स यू अ रेफरेंस कि वो बोल कहां से रहा है। क्योंकि देखिए, एक हमारे मित्र थे, उनका नाम था धामेश्वर महाप्रभु दास। बड़े मजेदार तरह से कहते हैं कि देर आर मैनी बोनाफाइड कॉन्कॉक्शंस। समझे मतलब उसका प्रमाणिक गल्प। मतलब ऐसा लगेगा एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन वो होगा नहीं शास्त्र से। एक बार एक प्रवचन कर रहे थे बलराम भावले, बोले कि ये कथा मैंने 9वीं क्लास में सुनी थी, अपनी किताब में पढ़ी थी। तो 9वीं क्लास में आप शास्त्र पढ़ते थे ना? ऐसा नहीं कि उन व्यक्ति की मुझे क्लास पसंद नहीं, लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है। आप 9वीं क्लास में शास्त्र से पढ़ के नहीं बोल रहे हैं। बी केयरफुल ऑन व्हाट यू स्पीकिंग। और ये सब मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप जरा चैतन्य चरितामृत नोट करिएगा, एक बंगला प्यार कोई भी पॉइंट बोल रहे हैं, उसका संस्कृत धड़ाधड़ बोलते चले जाएंगे, कितने सारे कोटेशन देंगे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और फिर उसको समझाएंगे बांग्ला में। अब मैं पढ़ा चुका हूं, आपको दिखाऊंगा जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ाएंगे, हाउ नाइसली हाउ स्पीक्स। एक बात भी इधर से उधर रही। अब लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एक बात वो बोलते हैं उसके कितने सारे प्रमाण शास्त्र से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणत। इसलिए एक साधु का प्रमुख लक्षण है कि वह शास्त्र के अनुसार चलता है। इज इट ओके? ट्रैफिक रूल्स को भंग नहीं करता। साधु भूषणा, साधु अर्थात सुशील ही जिनका भूषण है। सौशील्य मतलब निम्न लोगों से भी एकदम घुल मिल जाना, उनसे बिल्कुल प्रेम व्यवहार करना, लेकिन खुद की स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना। भाई हम निम्न लोगों से मिलते हैं जिनके गुण थोड़े निम्न हैं, तो अब वो स्वाभाविक सी बात है कि हो सकता हो कि हम डिग्रेड हो जाएं, लेकिन साधु का ऐसा स्वभाव नहीं है। जैसे कि आप देखो जीसस क्राइस्ट, जैसे कि आप देखिए हरिदास ठाकुर जी, तो वह स्वयं अकलुषित रहे लेकिन दूसरों को पवित्र कर दिया। और जब उनसे मिल भी रहे तो ऐसा नहीं, देखो I am the sadhu in the sky and you are a whatever lower person like that. आप बताइए कि किसी भी भक्त ने आपको प्रीचिंग किया तो क्या आपको ये फीलिंग कभी आए कि यार ये तो दिखा रहे हैं कि बहुत हाई हैं और मैं बहुत लो हूं? आप समझे नहीं मैंने क्या कहा? आपने कभी किसी को पुस्तक वितरण किया तो बोला, ए पतित जीवात्मा, ए मल के कीड़े, इधर आओ, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं आया हूं, ये किताब लो, तो लेता वो? आपने खुद ही किताब वितरण किया, यह मन में भावना आती, हम भी किए हैं। शराबी होते ना, वो फैजाबाद में पुलिस वालों को दी, महाराज कहते हैं पुलिस वाले ढूंढ ढूंढ के असत्संग करते हैं। कुछ तो गीता ले लिया उसने, गीता लिया, एक शराबी शराब की दुकान पे था, उसको दिया, वो खुद बोला हाँ बाबा, मतलब भाई साहब बहुत पाप कर रहे हैं, दीजिए थोड़ा कृष्णा बुक ले ले, गीता ले ले। तो आप जान रहे, यू फील कि दे आर सफरिंग। क्या उनकी गति कम से कम गीता छुए तो सही, दिन भर तो गलत चीज़ छूते हैं।
यू आर नॉट फीलिंग दैट कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, यू डोंट फील लाइक दैट, वी जस्ट फील लाइक अ हेल्पिंग फ्रेंड। नहीं, जैसा आप हृदय में फील करोगे सामने वाला भी वैसा फील करेगा। अच्छा ये बताइए कि कोई व्यक्ति बहुत अहंकारी है और वो आपसे बात कर रहा है, तो कांट यू फील इट कि उसको बहुत अहंकार है? उसी प्रकार से क्या कोई व्यक्ति यहाँ इतना डम है हम लोग कि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम से बात कर रहा है, बिल्कुल सौहार्द से बात कर रहा है, और आप ये समझ भी ना पाओ कि वो हमसे सौहार्द से बात कर रहा है? सौहार्द समझ रहे हैं? सुहृद भावना, कल्याण करने की भावना, फ्रेंडलीनेस। हु इज सो डम? एवरीवन अंडरस्टैंड्स ना। तो जो मन का भाव है वो प्रभावित करता है सामने वाले को, ये उनकी कौशल्य। अथवा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, साधुनी भूषणानि भूषणोपलक्ष्यतः सर्वे परिकरः येषां ते। जो साधुओं को ही अपने भूषण या आभूषण के रूप में धारण करते हैं, अर्थात जिनका सहचरों का समूह भी साधु स्वभाव वाला होता है, मतलब वह खुद भी साधु होते हैं और साधु रूप साथियों को आभूषण के रूप में पहन के चलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, खूब सोना लाद के चलते हैं, हाथ में अंगूठी और कान में कुंडल और ये सब पहन कर। तो जो साधु स्वभाव वाले होते हैं उनके मित्र भी साधु स्वभाव वाले होते हैं। दिस इज वेरी नाइसली, अपना मुझे बहुत अच्छा लगा था। यानी कि भाई क्या कहते हैं उसको, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साधु स्वभाव के लोग हैं उनको साधु लोग ही अच्छे लगेंगे, वही लोग अच्छे लगेंगे जो जप करते हैं, वही लोग अच्छे लगेंगे जो भागवत सुनते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। दैट्स हाउ इट इज। ये कैसा लगा आप लोग को ये अर्थ? हमको बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा समझिए, भूषण से उपलक्षित, ये बात कही नहीं जा रही बट अंडरस्टूड है कि ये परिकर है। परिकर मतलब उनके साधे, जैसे महाप्रभु हैं तो महाप्रभु संग कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और बाकी सारे गौर भक्त वृंद। दिस इज वेरी नाइस। आप जान रहे हैं कि मान लीजिए कोई इस्कॉन के सन्यासी हैं, भक्त हैं, तो उनके साथ में कोई चोर नहीं घूम रहा होगा उनके संग जो साथ में चल रहे हैं तो उनकी पार्टी भी भक्तों की होगी। अच्छा आपने देखिए असाधुओं का लक्षण देखा है आपने? जो असाधु हैं, जो मतलब चोर टाइप के लोग होते हैं, उनकी पूरी मंडली भी ऐसी होती है ना, कोई चक्कू लेके घूम रहा है, कोई दारू की बोतल लिया है, कुछ लाइक दैट। दैट्स हाउ इट इज देयर। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। ये बात यहाँ कह रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, साधु भूषण। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आपको साधुओं के संग बैठना अच्छा लगता है तो अब यहाँ देखो, हर एक भक्त बैठा है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे 110 लोग बैठे हैं। स्वीकार्य है? अच्युत शर्मा माता जी, आप अकेले क्लास सुन रही हैं? हाँ बोल रही हैं, आप ही को दे रहा हूं ना क्लास, और तो कोई है नहीं। अन्य लोग भी है ना, तो आप साध्वी हैं तो अन्य लोग साध्वी नहीं है। एकांगी माता जी अकेले क्लास सुन रही हैं आप? अब उनको समझ रहा, नहीं। तो आप ये बताइए कि आप, हम तो लगातार देखते रहते हैं हमारे आसपास कौन कौन है, इधर रूम पे भी हैं और बाकी इधर भी देखते हैं। सारे साधु इकट्ठे हुए हैं कि कोई और भी है यहाँ पे जो दोष देखने आया हो, देखते कुछ गलती बोलता है कि नहीं। नाउ एट दिस टाइम 7 to 8 वेयर वुड यू लाइक टू बी टुमारो? समझा गया? इधर ही ना। नाउ देख रहे हैं ना साइंटिस्ट प्रभु, समझ रहे हैं ना? साधु समाज में प्रेम हो रहा है तो आप क्या असाधु हो गए? तो भाई कोई केस करे हमारे अगेंस्ट कि आप लोग साधु नहीं हैं, साधु हैं, इस बात का खंडन कीजिए। आप लोग साधु हैं, इस बात का खंडन कीजिए। तुंग विद्या माता जी को बहुत डाउट था, भाई शुद्ध साधु का संग, शुद्ध साधु का संग। तो कौन कौन अशुद्ध है जरा टाइप करके बताइए आप, कौन कौन आपको अशुद्ध, जरा ब्राउज कर लीजिए, लैपटॉप ज्वाइन किया है, जरा बताइए कि कौन कौन आपको यहाँ पे अशुद्ध लग रहा है। कौन कौन भाई स्वर्ग जाना चाहता है हरिनाम ये भागवत सुन करके? अरे मोक्ष तो ले लो भैया ना। तो कोई मोक्ष नहीं चाह रहा है, कोई स्वर्ग नहीं चाह रहा, शुद्ध नहीं तो क्या अशुद्ध साधु संघ है? दिस इज वेरी नाइस। whom you like to associate, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, है ना? आभूषण को आप पसंद करते हो ना, कि जो पसंद नहीं करते वही धारण किए रहते हैं, है ना? जिन माताओं ने भी कुंडल पहन रखे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपकी पसंद के बिना वो कुंडल पहना दिए गए हैं। कितना सुंदर है, आभूषण से कितनी प्रियता होती है। इस अर्थ में कह रहे हैं कि उनके परिकर भी, परिकर का मतलब केवल चेले नहीं मत सोचने का, जो दोस्त हैं, जो साथ वाले, वो सब साधु ही होते हैं। उनके जूनियर्स भी साधु,
उनके सीनियर्स भी साधु, उनके दोस्त भी साधु, और जो उनसे द्वेष करते हैं वो they have to become sadhu, you know. They understand they will become sadhus. This is very nice. This is very nice. और ये इसलिए अच्छा है जूम पे कि हम लोग देखो कितने दूर दूर से आ रहे हैं. देखो मेरे घर पे कहाँ से, बेंगलोर से लोग आए हुए हैं. अगर पसंद नहीं होता तो आते क्यों? गुड़गांव से भक्त आए हुए, देखो कुवैत से आए हुए साधु, ब्रजभूषण प्रभु. तो कहाँ से सारे साधु इकट्ठे हुए ना. भाई सिद्धि मिल गई है तो सुनने चल रहे हैं कथा सुनने के लिए. ये साधु संघ है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है. और आप देखिए इस प्रकार से मेरा भी 7 बजे कुछ और मन नहीं करता करने का. 7 से 6:30 बजे इनको आज वेदवादी हमसे कह रही थी, प्रभु जी हम लोग दिन भर भागते रहते हैं जबकि घर के अंदर ही रहते हैं. बट देयर आर सो मेनी एंगेजमेंट्स, यू नो, ये करना इसका नहीं करना. तो हमने कहा भगवान की तरफ भाग रहे हैं ना. जैसे रुकोगे, भगवान जैसे रुकोगी तो माँ कहेगी अरे तुम रुक गए, रुको मैं तुम्हें विश्राम कर थोड़ा विश्राम देती हूँ. नहीं विश्राम लीजिए मत, इतना दौड़िए कि बस रात में थक जाए, सुबह फिर दौड़ना शुरू कीजिए कृष्ण की तरफ. गलत तो नहीं कर रहे वेदवादी. शी वॉज एक्सपीरियंसिंग. इतना जीवन में नहीं भागी ना. कॉन्स्टेंट चैंटिंग, उसका दिए उसके बाद ये लाइक दैट. हमको बहुत, इस पर हम यहाँ रुकेंगे, कल बात करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य कि साधु जिनके परिकर हैं, साधु जिनके आभूषण हैं. कोई प्रश्न है तो हम ले लेंगे. इनडायरेक्टली गॉड इज प्रोवाइडिंग अस विथ ऑल वी वांट ना प्रभु जी. भजन कैसे नष्ट होगा? अरे भजन नष्ट नहीं होता है. वो कोई प्रमाण ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं. देखिए एक बात है कि महाराज समझा रहे थे कि इसे पति जप कर रहा है और पत्नी मान लीजिए नहीं कर रही है लेकिन सहयोग कर रही है तो उसको 50% मिलेगा. तो पति तो रोएंगे, अरे यार 16 माला करने में इतनी मुश्किल, 8 ही ऐसे ले जाएगी. लेकिन महाराज समझाए भाई ऐसा नहीं है. एक एक नाम का असीमित लाभ है. तो 16 माला जब कर रहे हो तो वो आपका है असीमित. असीमित को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी असीमित होता है, तो उसको उसमें से मिल जाएगा. समझ रहे हैं ना बात? ये है. ये कह रहे हैं कि उनको चोरी करना पड़ रहा है. क्या माखन चोरी कर रही हैं भगवान का अनुगत करके? 2 बीजी के श्लोक के नंबर बता पाएंगे प्लीज जिसमें भगवान ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम शास्त्र के अनुसार चलें? मेरे ख्याल से ढूंढ लीजिए. आप लोगों को पारायण की सेवा दी गई है तो 16th में है ना, 14th में है या 15th में है नहीं, 16th में पारायण करके देखिएगा अंत में आएगा. नहीं तो 17th का पारायण करके देख लीजिएगा अंत में आएगा. 16 या 17 पारायण कर लीजिए, मेहनत कीजिए, मिल जाएगा. हम नहीं, अब जो कोई कहेगा गीता का श्लोक तो कह देंगे अध्याय पारायण करो, अपने आप ढूंढ लो. ये अच्छा आइडिया हो गया. दिस इज ओके. अब कोई मैं गीता का श्लोक कोट करूंगा तो पूछेगा कोई नंबर, तो मैं नंबर नहीं बताऊंगा, अध्याय बता दूंगा. पारायण करके खुद ढूंढो, मेहनत करो भाई. आई थिंक 16-17 के लास्ट में है, 17 के लास्ट में शायद है, देख लीजिएगा. और कोई प्रश्न है? सो विल स्टॉप हियर. श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.